नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए नन्हे इंसान की नन्ही कहानी लेकर। और आज की कहानी की शीर्षक है चोड़ुई भाती। लेखिका श्रीमती पानी पात्रो। और आज इस कहानी की पहला अंक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चोड़ुई भाती मतलब क्या है? चोड़ुई भाती मतलब पिकनिक। तो शुरू करें। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी शुरू करने से पहले नन्हे इंसान आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटै, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी चोड़ुई भाती यानी कि पिकनिक। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और पर्व 1। नन्हे इंसान के कहानी में वो नन्ही टैटै अभी अपने किराए के मकान को छोड़कर अपने घर आ चुकी है। अपने घर पे, अपने मकान पे टैटा 2-3 साल तो बिता भी चुकी है। टैटा अभी 9th क्लास में पढ़ती है। इसी साल टैटा की जो दीदी है उनकी शादी हो गई है बहुत धूमधाम के साथ। दीदी अभी ससुराल रहती है। छोटी सी टैटा बड़ी बनते बनते अब के बरस वो कॉलेज जाने लायक हो गई है। पता है, टैटा कॉलेज जाएगी। घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश है टैटा की वो एकदम लंगोटिया जो दोस्त है ना। हर खेल की जो साथी है, टीटी, वो सबसे ज़्यादा खुश हुई है। टीटी टैटा के कॉलेज में जाने के लिए जितने सारे व्यवस्था की ज़रूरत है वो सब कुछ अपने हाथों से कर दिया है। टैटा भी टीटी के ऊपर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई एकदम निश्चिंत हो गई है। तो वही टीटी का इसी साल पता है शादी भी ठीक हो गई। और महा धूमधाम के साथ टीटी की शादी भी हो गई। पता है, शादी के बाद टैटा अब टीटी को और उसके नाम से नहीं पुकारती। अब से टीटी टैटा को मजली दीदी बोलकर पुकारती है। और जिस दीदी की पहले शादी हो गई थी, अभी से वो उन दीदी को बड़ी दीदी बोलकर बुलाना चालू कर दी। अब वो जो डॉक्टर अंकल हैं उनकी भी शादी हो गई है। उनका भी शादी तो हो चुका है। तो इसका मतलब आत्मीय परिजन, मतलब अब का जो संख्या है दिन दिन सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है। मजली दीदी की तो नई नई शादी हुई है। तो इसीलिए सारे लोग मिलकर ठीक किए कि फुलेश्वर में गंगा नदी के किनारे वे सारे पिकनिक करने के लिए जाएंगे। अब इस पिकनिक में कौन नहीं है? बड़ी दीदी के घर के सारे लोग, बड़ी दीदी की जेठ के संबंध में जो ससुर जी हैं उनके घर के सारे लोग, बड़े जीजाजी के कितने सारे दोस्त, सब लोगों को मिलाकर कम से कम 20-25 लोग तो होंगे ही। डॉक्टर अंकल जो हैं उनके घर के सारे लोग और टैटा लोगों के सारे घर के सारे सदस्यों को मिलाकर 10-15 जन तो एवे ही हो जाएंगे। और इन सब के साथ मिले मजली दीदी और मजले जीजाजी भी। अब ये सारे लोग अपने अपने घर से तैयार वैयार होकर टैटा लोगों के घर पे हाजिर हो गए। यहाँ से ही सारे लोग पिकनिक के लिए फुलेश्वर के लिए यात्रा शुरू कर दिए। यात्रा ही कह सकते हो। और पता है, लगभग लगभग सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। किसी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा डेचकी, तो किसी के हाथ में बहुत बड़ी सी एक हांडी, तो किसी के हाथ में विशाल सा एक बैग। एक विशाल बैग बेचारा तो अकेले नहीं चल पा रहा था, इसलिए 2 जने के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ चला। टैटा लोगों का ये जो पूरा पोजीशन है, नहीं ये पूरा झुंड जो है, नहीं ये जो पूरा मिছিল है। रास्ता पार कर कर बस रास्ते में आ गए। और इस मिছিল को, इस पोजीशन को कौन लीड कर रहे थे? नए जीजाजी,
मजले जीजा जी। और सारे लोग अपने हिसाब से खुश होकर अपने हिसाब से नारा लगा रहे थे, अपने हिसाब से गप्पे मार रहे थे। और ऐसे ही लगभग लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद सारे लोग सुबह के नरम रोशनी में आ पहुंचे राम राजा तौला स्टेशन, रेलवे स्टेशन में। कुछ लोग मिलकर लाइन लगा दिए। यहाँ पर से अब क्या किस लिए लाइन लगाए भाई? फुल और हाफ टिकट काटने के लिए। सारे लोग मिलकर इसके बाद स्टेशन में ट्रेन के लिए इंतज़ार करने लगे। हाफ टिकट जितने सारे लोग थे, है ना, उनमें से कोई कोई कहने लगा, ट्रेन कब आएगी? कब हम लोग फुलेश्वर जाएंगे? कब हम लोग पिकनिक करेंगे? ये सारे ऐसे ही छुटपुट बातें चलने लगी। इसके बीच बड़े मतलब फुल टिकट लोग कहने लगे, अरे देख देख ट्रेन आ रही है। अरे सच में आ रही है। तो पहले से ही ये पूरे जो पिकनिक पार्टी थी, पिकनिक के जो ये मिছিল थी, वो कुछ कुछ हिस्सों में बट के स्टेशन में खड़े थे। और जहाँ तक ट्रेन आकर रुकी रामराजा तला स्टेशन में, तो सारे लोग धीरे धीरे एक एक कमरे में चढ़ गए। अब एक कमरे में तो सारे लोग इतना बड़ा मिছিল चढ़ नहीं सकता। तो ट्रेन चली कू छिक 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 छिक, ट्रेन चली कू झिक 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 करते हुए। और हमारे छोटे छोटे गुट में विभक्त हो गया। जो एकदम कलरव करते हुए उछलता हुआ फुदकता हुआ जो पिकनिक पार्टी था, वो कैसे म्रियमान हो गया। अब सारे लोग अलग अलग हो गए ना, तो ठीक है, वो सारे म्रियमान होके बैठे थे। और इन सारे लोगों को लेकर हमारा ट्रेन दौड़ने लगी कूद छिक 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 करते हुए। अब दौड़ते दौड़ते ट्रेन जब थोड़ा हाँफने के लिए कोई एक स्टेशन में रुकता, तो पिकनिक पार्टी के कुछ लोग एक कमरे से दूसरे कमरे आ जाते, बाकी लोग कैसे ही ये जानने के लिए। और फिर जहाँ तक फिर से ट्रेन दौड़ना चालू करती, तो वो लोग जिस कमरे से आए हैं उस कमरे में वापस ना जाके इसी कमरे में रह जाते। ऐसे ही आवन जावन उठक बैठक और ट्रेन के हाँफना रुकना और दौड़ने के साथ साथ पूरे के पूरे पिकनिक पार्टी फिर से चंगा हो गए। चंगा हो गए जी। तो चंगा तो हो गए जी। तो ऐसे ही ट्रेन अब चंगा हुआ हुआ तो हमारे ये पूरे पिकनिक पार्टी को लेकर दौड़ते दौड़ते ठीक समय में फुलेश्वर स्टेशन में आ पहुंचे। तो फिर क्या हुआ हम जान लेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुश रहिए। और हाँ, अगर आप लोग भी कहीं पर को चिक चिक सुनते हो, तो थोड़ा सा सोच लेना कि कहाँ पर जाओगे इसके बाद पिकनिक के लिए। तो तब तक के लिए टाटा।